हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट का। तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो डाल चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और साथ में ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस लाता रहता हूं। और इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या 5th सेमेस्टर से या किसी भी सेमेस्टर से भी हो, तो मैं हर एक सेमेस्टर का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाता रहता हूं। यदि आप लोगों को उसकी आवश्यकता है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट करना होगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने पर आप लोगों को जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें जो है पढ़ते हैं हम बायोलॉजिकल मेथड ऑफ आईपीएम। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ आईपीएम, जैविक नियंत्रण। इसमें जो है सबसे पहले हमें मिल जाता है जैव नियंत्रण की परिभाषा। ये आपका 1 नंबर में पूछा जा सकता है, जैव नियंत्रण। ठीक है, तो इसकी परिभाषा जो है 1 नंबर में पूछी जा सकती है। और नासी जीव, इसकी परिभाषा है ये। ठीक है, ये परिभाषा इसकी हो जाएगी, ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है। और प्राकृतिक शत्रु, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ऐसा पूछ दिया जाए 1 नंबर में कि प्राकृतिक शत्रु कौन कौन से हैं, इनके नाम बताइए तथा इसकी परिभाषा लिखिए। ठीक, ये भी हो सकता है। तो ये इनकी परिभाषाएं हो जाएंगी। और यहाँ से ये जो है यहाँ तक जो है कि जैविक नियंत्रण की परिभाषा है तथा उसके बारे में है। और जो ये तीनों हैं, जैविक नियंत्रण और नाशी जीव और प्राकृतिक शत्रु, तो ये जो है ये तीनों जो है जैविक नियंत्रण के जो है अंतर्गत ही आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम जैविक नियंत्रण किसे कहते हैं। तो जैविक नियंत्रण जो है फसलों के नासी जीवों पेस्ट्स को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक शत्रुओं को प्रयोग में लाना जैव नियंत्रण कहलाता है। जैव नियंत्रण क्या कहलाता है कि फसलों के नासी जीवों को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक शत्रुओं को प्रयोग करने में लाना जैव नियंत्रण कहलाता है। फिर उसके बाद आ जाता है नासी जीव। नासी जीव किसे कहा जाता है? जो कि फसलों को हानि क्या कहलाता है कि फसलों को हानि पहुंचाने वाली जीवनाशी जीव कहलाते हैं। ठीक है, जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है, जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है? नासी जीव कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट आ जाता है। इसमें बताया गया है कि प्राकृतिक शत्रु कौन कौन से होते हैं, ठीक है, या किसे कहा जाता है। तो इसमें जो है बताया गया है कि प्राकृति में मौजूद फसलों के नासी जीव प्राकृतिक शत्रु मित्र कीट, ठीक है, मित्र जीव और मित्र कीट, किसानों के मित्र, बायो एजेंट आदि नामों से जाने जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि प्राकृतिक शत्रु, तो पूछ दिया जा सकता है कि प्राकृतिक शत्रु कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हो सकता है इनका जो है नाम पूछ दिया जाए, तो आपको इनके जो है 5-5 नाम याद कर लेने, कम से कम 5-5 नाम याद कर लेना है कि प्राकृतिक शत्रुओं में कौन कौन से आते हैं और मित्र जीव कौन कौन से हैं और मित्र कीट कौन कौन से हैं, किसानों के मित्र कौन कौन से हैं, बायो एजेंट किनको कहते हैं। ठीक है, इनको मतलब जो है कि इनको किस नाम से और किस कीट को जो है जानते हैं, ठीक, किस जीव को किस नाम से जानते हैं, इस चीज की जानकारी जो है आपको होनी चाहिए। यदि आप लोगों को जो है इसकी वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप प्राकृतिक शत्रु जो है लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसकी जो है मैं एक वीडियो डिटेल्ड बना दूंगा, तो आपको सारे के सारे, जैसे कि नासी जीव में जो है आ जाएंगे प्राकृतिक शत्रु, तो प्राकृतिक शत्रु कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है, फसलों के जो है प्राकृतिक शत्रु कौन कौन से हो जाएंगे। तो
जितने भी प्राकृतिक शत्रु हो जाएंगे फसलों से संबंधित, तो वो सारे के सारे आपको बता दिए जाएंगे उसी वीडियो में। और मित्र जीव जो जितने भी हो जाएंगे वो सारे के सारे उस वीडियो में बता दिए जाएंगे। और मित्र कीट जितने भी हो जाएंगे वो सारे के सारे बता दिए जाएंगे। किसानों के मित्र कौन कौन से हैं वो बता दिया जाएगा, और बायो एजेंट कौन कौन से हैं ये सब बता दिया जाएगा। इसके लिए सिर्फ आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक उसके अगले दिन जो है आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जैव नियंत्रण एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन का महत्वपूर्ण अंग है। इस विधि में नाशी जीव व उसके प्राकृतिक शत्रुओं के जीवन चक्र, भोजन, मानव सहित अन्य जीवों पर प्रभाव आदि का गहन अध्ययन करके प्रबंधन का निर्णय लिया जाता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जैव नियंत्रण एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन का महत्वपूर्ण अंग है। कैसा अंग है, ठीक है, क्या भूमिका है इसकी? जैव नियंत्रण जो है एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन का जो है कैसा अंग है? एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। कैसा है? एक महत्वपूर्ण अंग है। और इसमें बताया गया है कि इस विधि में नाशी जीव, ठीक है, अनाशी जीवों व उनके प्राकृतिक शत्रुओं के जीवन चक्र, भोजन, मानव सहित अन्य जीवों पर प्रभाव आदि का गहन अध्ययन करके प्रबंधन का निर्णय लिया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा जैव नियंत्रण के लाभ। तो जैव नियंत्रण के कौन कौन से लाभ हो जाएंगे? तो जैव नियंत्रण के जो है, जैव नियंत्रण अपनाने से पर्यावरण दूषित नहीं होता है और प्राकृतिक होने के कारण इसका असर लंबे समय तक बना रहता है। और अपने आप बढ़ने या गुणन तथा अपने आप फैलने के कारण इसका प्रयोग घनी तथा ऊंची फसलों जैसे गन्ना, फलादार पौधों और जंगलों आदि में आसानी से किया जा सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा। इसमें बताया गया है कि केवल विशिष्ट नाशी जीवों पर ही आक्रमण होता है, अतः अन्य जीव प्रजातियों, कीटों, पशुओं, वनस्पतियों व मानव पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। फिर उसके बाद आ जाता है अवशिष्ट प्रभाव नहीं होता है, अतः फसल उपयोग के लिए काई प्रतीक्षा समय नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पर काई नहीं है, यहाँ पर कोई है, ठीक है। इसमें जो है एक मात्रा लगी हुई है, काम ओ की मात्रा है वो छूट गई है, तो यहाँ पर जो है कोई है, ठीक है। कोई प्रतीक्षा समय नहीं होता है। और उसके बाद आ जाता है इनका उपयोग सस्ता होता है। कैसा होता है? इनका उपयोग सस्ता होता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि किसान अपने घर पर भी इनका उत्पादन कर सकता है। किसान इनका जो है अपने घर पर भी उत्पादन कर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो आज का कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और यदि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तथा उनके जो है सॉल्यूशंस चाहिए तो आप लोगों को जो है कमेंट करना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं डालता रहता हूँ। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।